Congratulations, ma'am, for the CBSE affiliation. नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो करनाल न्यूज। मैं हूं आपके साथ विकास महिला और आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं विजेता पब्लिक स्कूल में, जहां पर बेसिक एजुकेशन के साथ साथ अब जो रोबोटिक्स एआई की जो एजुकेशन है वो भी यहां पर दी जाएगी और उसकी शुरुआत है वो यहां पर की जा रही है। जाएगी तमाम मॉडल्स है वो यहां पर बनाए गए हैं। स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, वो यहां पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। किस प्रकार से जो तकनीकी शिक्षा है वो बेसिक शिक्षा के साथ साथ कितनी ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में जो देश है आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और बेसिक तौर पर रोबोट्स की अगर बात की जाए वो काम में लाए जा रहे हैं। वहीं ड्रोन्स की अगर बात की जाए, जो सामान को लाने ले जाने के लिए ड्रोन्स की सुविधा है वो यहाँ पर जो उसकी शिक्षा की शुरुआत है एजुकेशन की वो की गई है। तमाम जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए नज़र आ रहे हैं। और आज विजेता पब्लिक स्कूल में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर ई-डेक जो प्रोग्राम है वो रखा गया और यहाँ पर जो आज जो शुरुआत है वो की जा रही है, जहाँ पर अब रोबोटिक्स विजेता पब्लिक स्कूल में आपको रोबोटिक्स एजुकेशन एआई की जो शिक्षा वो यहाँ पर दी जाएगी। तमाम जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं विजेता पब्लिक स्कूल है वो अब सीबीएसई एफिलेटेड है, सीबीएसई के साथ जुड़ चुका है। विजेता पब्लिक स्कूल में जहाँ पर एआई रेवोल्यूशन कंप्यूटर साइंस के साथ साथ रोबोटिक्स जो एजुकेशन है वो आपको दी जाएगी। कोडिंग स्किल्स हैं, एआई है, वो जो उनकी एजुकेशन अब आपको करनाल में विजेता पब्लिक स्कूल में जो बच्चों को मिलेगी। जो ई-डेक का प्रोग्राम गया उसमें तमाम जो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो और टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए नजर आ रहे हैं और जानकारी टीचर्स हैं वो यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं कि किस प्रकार से ड्रोन के माध्यम से जो काम है वो किए जाते हैं। अगर बात की जाए कृषि के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं जो ड्रोन का एक महत्व ज़रूर आया, वही रोबोट्स है वो भी हमारी ज़िंदगी में एक काम करता हुआ नज़र आ रहा है। रेस्टोरेंट्स के अंदर किस प्रकार से रोबोट्स हैं वो काम करते हैं और उसी को लेकर अब बेसिक एजुकेशन के साथ साथ अब आपको करनाल में विजेता पब्लिक स्कूल में जो रोबोटिक्स जो एजुकेशन है वो दी जाएगी, एआई से संबंधित एजुकेशन है वो दी जाएगी और उनकी लैब वो यहाँ पर स्थापित की गई है। क्या कुछ कहना है टीचर्स का, उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। Marks not just a step forward but a giant leap towards academic excellence, holistic learning and a brighter future for our students. In line with CBSE mandatory guidelines to enhance IT education, we are proud to launch robotics today. This initiative aims to equip our students with future-ready skills in automation, programming and artificial intelligence. So I would like to invite Mr. Romit Rana sir on stage. He is our robotics trainer. He is going to brief us few important things about robotics. Please join us, sir. We are so excited to learn from you. There is a quote, every great journey has a defining moment and today we are witnessing one. तो लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई विजेता पब्लिक स्कूल से, जहां पर जो बच्चों की तरफ से ई-डेक के बारे में जो आपको विस्तार से बताया गया और यहां पर अब बेसिक एजुकेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी पर भी एजुकेशन है वो दी जाएगी, रोबोटिक्स पर एजुकेशन है वो दी जाएगी। सर हमारे साथ हैं, सर क्या कहेंगे विजेता पब्लिक स्कूल पर? आप सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप सीबीएसई के साथ एफिलेटेड हुए हैं और क्या आज प्रोग्राम रखा गया? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रजत नारंग, विजेता पब्लिक स्कूल का प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ रोबोटिक्स लॉन्च किया गया है इस साल और हमारा स्कूल सीबीएसई एफिलेट हुआ है और हम बच्चों को कुछ एडवांस्ड एजुकेशन देने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि हम आज का जो ज़माना है एआई और कोडिंग का ज़माना है, तो हम उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ और बच्चों को एक अच्छी सीख दे पाएँ। ये हमारी कोशिश आगे से और भी बेहतर हम इसको बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि तमाम पेरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी पर किस प्रकार से जब विजेता पब्लिक स्कूल है वो काम करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं ड्रोन की अगर बात की जाए तो ड्रोन्स है, जिस प्रकार से हमारे जीवन में ड्रोन्स का महत्व बढ़ता जा रहा है, कृषि जगत में भी ड्रोन से काम लिए जा रहे हैं। तमाम पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, आप पहुँचे आज, किस प्रकार से आज जो टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है विजेता स्कूल, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी में हमारे जीवन में बहुत अच्छी वो है। हमने ब्लैक एंड वाइट टीवी से शुरू हुआ, आज कलर है। हमारे बच्चों को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, ताकि हमने तो अपन कर लिया जी, लेकिन हमारे जीवन निकल गया। लेकिन अगर हमारे बच्चों को कामयाब होना है
आगे 10 साल 20 साल तो उन्हें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। वो आज फ़िलहाल तो मोबाइल से बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में वो क्या करते हैं, हमें उम्मीद है कि आशा अच्छी करेंगे। स्टडी ज़रूरी है, स्टडी बहुत ज़रूरी है। आपको पता नहीं होगा, मैं भी स्कूल का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। और आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और आज ये जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ है इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। मैम क्या कहेंगे, किस प्रकार से जो टेक्नोलॉजी पर आज विजेता स्कूल में रोबोटिक्स की भी अब स्टडी है वो शुरू होगी, एआई पर भी जो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से जो बच्चों के लिए अच्छा रहने वाला है? बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज देखो कि टेक्नोलॉजी काफ़ी टाइम से चेंज हो रही है। अभी हमारी जो एजुकेशन में भी ऑगमेंटेड और वर्चुअल इंटेलिजेंस वगैरह यूज़ की जा रही है क्लासरूम वगैरह में, तो अगर बच्चे भी अगर ऐसी चीज़ें सीखेंगे तो ऑब्वियसली फ्यूचर में उनके जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी और उनके लिए बेटर होगा। और ये अच्छा है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ ही चलें। तो आप देख सकते हैं कि तमाम बच्चों की तरफ से यहाँ पर जो प्रदर्शनी है वो लगाई गई है। क्या कहेंगे बेटा, टेक्नोलॉजी एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, और आज विजेता पब्लिक स्कूल में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, रोबोटिक्स की जो एजुकेशन है वो शुरुआत की जा रही है, उसकी कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा ये स्कूल वालों ने किया है, क्योंकि बेसिक एजुकेशन तो सभी स्कूल वाले देते हैं, पर बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ में चलाना वो एक ज़रूरी कंसेप्ट है, क्योंकि आने वाले बच्चों के लिए एआई टेक्नोलॉजी वगैरह बहुत बढ़ रही है, तो बेसिक एजुकेशन तो सफिशिएंट नहीं है, तो ज़रूरत है। हाँ जी, ये तो सफिशिएंट नीड है बच्चों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से तमाम पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए नज़र आ रहे हैं। जो टेक्निक है, जो अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, जैसे पहले आप ब्लैक एंड वाइट टीवी से शुरू होकर यहाँ तक कलर एलईडी तक पहुँचे, और अलग अलग टेक्नोलॉजी पर अब देश है वो काम करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एजुकेशन है वो बेसिक एजुकेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी पर भी काम अब किया जाएगा। स्कूलों में शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। करनाल के विजेता पब्लिक स्कूल में अब रोबोटिक्स की जो क्लासेस है वो भी लगाई जाएंगी। रोबोटिक्स को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, एआई को लेकर अब बच्चों को जानकारी है वो दी जाएगी। छोटी सी एक प्रदर्शनी है वो भी यहाँ पर लगाई गई है। बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं जानकारियाँ वो जुटाते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, टीचर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए नज़र आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको करनाल के विजेता पब्लिक स्कूल से दिखा रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें मैंने आपको दिखाई करनाल में स्थित विजेता पब्लिक स्कूल से, जहां पर बच्चों की तरफ से सुंदर प्रस्तुतियां वो दी गई है। और विजेता पब्लिक स्कूल में अब बेसिक एजुकेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी पर जो रोबोटिक्स एआई एजुकेशन है उसकी शुरुआत की गई है। मैम हमारे साथ मौजूद है। मैम क्या कहेंगे, विजेता पब्लिक स्कूल में आपकी तरफ से अब जो टेक्नोलॉजी पर रोबोटिक्स की और एआई की एजुकेशन की शुरुआत की गई है, कैसे देखते हैं? नमस्कार, मैं भारती कुकरेजा विजेता पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। हमारे स्कूल में आज एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है। यहाँ पर क्या है, हमारे बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने स्टेज पे परफॉर्म किया, अपने पेरेंट्स को टीच किया उन्होंने। जैसे क्लासरूम में टीचर पढ़ाता है बच्चों को, लाइक वाइज उन्होंने स्टेज पे पेरेंट्स को टीच किया है, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन की है, उनका कितना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हुआ है। और आप सबको जान के बहुत अच्छा लगेगा। हमारा स्कूल सीबीएसई हो गया है, अभी जस्ट हम एफिलेटेड हुए हैं सीबीएसई से, और इन लाइन विद सीबीएसई मैंडेटरी गाइडलाइंस, तो उसमें क्या है, आईटी पे बहुत ज़्यादा फोकस है, तो वो हमें ध्यान में रखते हुए हमने रोबोटिक्स का आज लॉन्च किया है। इसमें हम बच्चों को फ्यूचर के लिए रेडी कर रहे हैं, फ्यूचर से रिलेटेड स्किल्स, फॉर एग्जांपल ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, प्रोग्रामिंग, वो सब हम इनको सिखाएंगे। होपफुली नेक्स्ट ईयर भी हमारा प्रोग्राम इससे और अच्छा होगा। यहाँ पर हमारे यहाँ ऐसा होगा कि रोबोट्स के साथ हम रैमवॉक पेरेंट्स को करवाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमारी इतनी प्लानिंग है। होपफुली सब अच्छा रहेगा। इस बार भी अच्छा हुआ है, नेक्स्ट ईयर भी बढ़िया रहेगा। मैम कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हम ब्लैक एंड वाइट टीवी से कलर टीवी पर आए, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है हर फील्ड में। किसी भी अगर कोई आप छोटा सा छोटा उद्योग लगाते हैं उसमें आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, और उसी प्रकार से स्कूल में भी अब टेक्नोलॉजी आना शुरू है। कितना ज़रूरी मानते हैं? बिल्कुल, पहले बच्चों को सिखा दिया जाता था, जस्ट वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, वो चीज़ें आजकल बिल्कुल ये सब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, वो सिखाने की अब ज़रूरत नहीं है। अब मेन मुद्दा आता है कि कुछ डिफरेंट किया जाए, प्रॉब्लम थिंकिंग स्किल्स बच्चों की डेवलप की जाए, तो उसके लिए हम उनको प्रोग्रामिंग इस साल सिखाना स्टार्ट करेंगे।
तो लाइव तस्वीरें मैंने आपको दिखाई विजेता पब्लिक स्कूल से। मैम ने भी बताया किस प्रकार से बेसिक एजुकेशन के साथ साथ अब टेक्नोलॉजी पर भी जो एजुकेशन है वो दी जाएगी, जहां पर जो बच्चों को अब सिखाया जाएगा रोबोटिक्स के बारे में। सर हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कहेंगे, आज अच्छा प्रोग्राम रखा गया स्कूल के अंदर और सबसे बड़ी बात है कि अब टेक्नोलॉजी पर भी स्टडी है विजेता पब्लिक स्कूल में करवाई जाएंगी, रोबोटिक्स पर, AI पर, कैसे देखते हैं? सो सर, बीइंग अ रोबोटिक ट्रेनर, मुझे ये लगता है कि जो आने वाला टाइम है, राइट, वर्ल्ड इज़ गोइंग टू चेंज एक्चुअली, राइट। तो उसमें सभी जो चीज़ें हैं, अगर आप देखोगे हर एक चीज़ में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होने वाला है। एंड जब अगर हम बच्चों की बात करें तो हम मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्या होती हैं कि बच्चों को या तो ग्रेजुएशन के बाद पता चलता है, राइट, या फिर +1 या +2 में जाके वो हल्का सा कोडिंग कर लेते हैं। बट दिस इज़ रियली अ हिस्टोरिकल स्टेप ऑफ अ विजेता पब्लिक स्कूल, जबकि वो एक CBSE एफिलेटेड भी हुए हैं, और उसके बाद जबकि उन्होंने उसके साथ ही एक जो ये नया स्टेप उठाया है कि जिसमें वो IT सेक्टर को या फिर वो कंप्यूटर स्टडी को एक एडवांस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। और इवन यू वॉन्ट बिलीव कि अब बच्चे फ्रॉम 1st to 8th ही दे आर गोइंग टू लर्न कोडिंग, दे आर गोइंग टू लर्न AI, दे आर गोइंग टू लर्न रोबोटिक्स। तो वो सब चीज़ों को स्कूल ने बहुत अच्छे से नेक्स्ट ईयर के लिए इंट्रोड्यूस किया है। सर आप रोबोटिक्स के बारे में अच्छा जानते हैं और बच्चों को पढ़ाएंगे भी। किसी ने सोचा था कि भी कृषि उद्योग में भी रोबोटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी? अब आपने देखा ड्रोन्स के माध्यम से काम चल रहे हैं, कितना ज़रूरी आप खुद मानते हैं कि हर फील्ड में कोई आप छोटा सा भी उद्योग धंधा लगाएंगे तो उसमें आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। सी, जब आप ड्रोन्स की बात कर रहे हो तो जैसे आपने बताया कृषि उद्योग में, सो अब गवर्नमेंट भी वो चीज़ें लेके आने वाली है कि जो पेस्टिसाइड्स एंड ऑल जो होंगे वो ड्रोन के थ्रू ही होंगे। और रिसेंटली मैंने एक फायर फाइटर का भी वीडियो देखा था जो फायर ब्रिगेड वाले होते हैं। सो दे आर ऑल्सो गोइंग टू इंट्रोड्यूस के ड्रोन्स के साथ ही वो ह्यूमन, ताकि उनको ज़्यादा वो ना हो, हार्म ना हो, कोई नुकसान ना हो। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आने वाले में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस होने वाली है। और एक अच्छी बात है कि बच्चों को स्टूडेंट लेवल पे इसका एक्सपोजर मिलने वाला है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो इन अ फ्यूचर इट वुड बी रियली वेरी ब्राइट कि उनको पता होगा कि मैं +2 के बाद मैं कुछ और भी बन सकता हूँ। लेट्स से किसी बच्चे का स्किल या किसी और चीज़ में है तो ही विल रियली गेट टू नो कि ही कैन डू समथिंग एल्स ऑल्सो। तो बिल्कुल सर ने अच्छी बात कही कि किस प्रकार से जो बेसिक एजुकेशन के साथ साथ अब टेक्नोलॉजी पर भी बच्चों को शुरुआती तौर पर शिक्षा वो दी जाएगी। Okay, so that is the journey of food. After we eat the food, so there we have a human digestive organ structure. So let's see what happens with food after eating practically. So firstly we eat the food from the mouth. What it is? Okay parents, tell me what it is. Yes, it is mouth. Mouth chew the food and mix it with saliva. Now our food goes through these long muscular tubes. This is known as esophagus. But it is known as? Yes, it is esophagus. It takes the food from the mouth and through the food into the pit called stomach for further digestion. Now this is our stomach. But it is? What it is? Yes, it is stomach. Stomach mixes the food with lot of digestive juices.